हेलो गाइस, तो अभी हम खड़े हैं आकाश कोचिंग जो कि गीता भवन पर तुलसी टावर पर सिचुएटेड है। यहाँ पर आज हम कैंपस टूर करवाने वाले हैं। यहाँ के जो ब्रांच मैनेजर सर है वो हमको आज कैंपस टूर करवाएंगे। ये हेलो मेडिकल वाला, कैसे हैं आप? बस सर बढ़िया, आप आइए बताइए। प्लीज वेलकम। चलिए आइए गाइस। सो सर आज हमको पूरा कैंपस टूर करवाने वाले हैं। सर ये कौन सा एरिया है? ये हमारा रिसेप्शन एरिया है, यहाँ जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेने आते हैं और साथ में मैम जो उनको पूरा सपोर्ट करते हैं। जी आइए, ये हमारा एंट्रेंस है मेन। ये कौन सा एरिया है? ये हमारा फ्रंट ऑफिस है, जहाँ पे जितने भी काउंसलर्स बैठे हैं वो पेरेंट्स को गाइड करते हैं एडमिशन के बारे में, और जिन बच्चों ने एडमिशन लेना होता है उनके बारे में सारी जानकारी यहाँ पे दी जाती है। काउंसलिंग एरिया है। काउंसलिंग एरिया है पूरा ये। एडमिशन की सारी प्रोसेस यहीं पर होती है? एडमिशन की सारी प्रोसेस यहीं पे होती है। ओके। काउंसलर्स हैं, जैसे काउंसलर्स बैठे हैं, हर बच्चे को एक पर्टिकुलर काउंसलर असाइन किया जाता है जिसको हम मेंटर कहते हैं, जो बच्चे की एडमिशन से लेके उसके 2 साल 1 साल की जर्नी तक पूरा उनको सपोर्ट करती हैं। जहाँ भी बच्चे को दिक्कत आए, प्रॉब्लम आए, बच्चे को पढ़ाई को लेके कोई दिक्कत आ रही है, बच्चा उसको कोप अप नहीं कर पा रहा है, बच्चा कोई अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर पा रहा है, उसको डाउट्स के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, स्लॉट चाहिए, तो इन मेंटर्स की हेल्प से वो सारे अपने डाउट्स और अपना स्केड्यूल कैरिकुलम पूरा अरेंज कर सकता है। और प्लस ये बच्चे के एक मोटिवेटर भी, एज ए मोटिवेटर भी बच्चे के लिए काम करते हैं। सर ये जो एरिया है मतलब हमेशा वर्क करता है, जैसे कि सिर्फ एडमिशन हो तो उस टाइम या पूरे ऑल ओवर 1 ईयर? ये पूरे साल के लिए ये लोग यहीं रहते हैं। इनका जो रोल है, स्टूडेंट सपोर्ट और एडमिशन ऑफिसर्स हैं, तो इनका जो रोल है पूरे साल ऐसे ही रहता है। तो ये पूरे लोग यहीं पे प्रेजेंट रहते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, जहाँ पे हमारा अकाउंट सेक्शन है, जहाँ पे बच्चे अपनी फीस, डिपॉजिट, अपना बैलेंस कितना है, कितना उन्होंने पे कर रखी, हर चीज़ की जानकारी यहाँ पे ले सकते हैं। बिल्कुल सर, मतलब जो पेमेंट होती है एडमिशन के टाइम वो यहीं पर होता सब यहीं पे प्रोसेस होता है पूरा। और सबसे बड़ी बात क्या है, हम यहाँ पे कैश नहीं एक्सेप्ट करते हैं। हम यहाँ पे या तो ऑनलाइन एक्सेप्ट करते हैं या तो पीडीसी एक्सेप्ट करते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है कि मान लो कोई पेरेंट्स ने बच्चे के पास कैश दे दिया, हैंड ओवर कर दिया, तो बच्चे ने मिसप्लेस कर दिया, किसी ने छीना झपटी कर ली, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को ज़्यादा तवज्जो देते हाँ, हैं। वो ज़्यादा सेफ रहता है स्टूडेंट के लिए भी और सभी के लिए सेफ। ये हमारा एडमिट रूम है। यहाँ पे बच्चे को ड्रेस, बैग, बुक्स, हर चीज़ बच्चे को यहाँ से मिलती है। और ये सर लोग पूरा हिसाब रखते हैं कि हर एक बच्चे को एक बुकलेट्स मिले, एक टेस्ट मिले, टेस्ट सीरीज मिले। कोई बच्चा कभी एब्सेंट होता है और वो उस दिन पर्टिकुलर डे के दिन अपना जो है टेस्ट नहीं दे पाता है, तो सर लोग उसकी कॉपी अलग से रखते हैं कि जब बच्चा आए तो अपने हिसाब से उसको ले सके। बिल्कुल सर यहाँ पर जो मॉडल्स वगैरह भी शायद यहीं से देते हैं जी। तो मॉडल्स हर बार अपडेटेड मिलते हैं या फिर पुराने मॉडल्स? आकाश की सबसे बड़ी खासियत यही है कि हमारे हर साल जो स्टडी मटेरियल है वो हर साल अपडेट होता है, अपग्रेड होता है। तो जितना भी स्टडी मटेरियल मिलता है मॉड्यूल की फॉर्म में मिलता है और अपडेटेड मिलता है। सर हिंदी मीडियम में भी अपडेटेड ही रहता है? हमारे पास जितने भी हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले छात्र हैं उनके लिए जो उनका स्टडी मटेरियल है, जो टेस्टिंग है, टेस्ट सीरीज है, वो सारा हिंदी में रहता है और अलग रहता है। लेकिन दोनों में सिर्फ भाषा का अंतर है कि उधर इंग्लिश में है और उधर हिंदी में है, अदरवाइज हर चीज़ दोनों में सेम रहती है। और अब तो सबसे बड़ी बात ये भी है, हमारे पास जो आई ट्यूटर, जो हमारा ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, हमारे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स का जो एक हम बच्चे को प्रोवाइड करते हैं, इसको आई ट्यूटर कहते हैं, वो हिंदी में भी उपलब्ध है। सर जो ऑनलाइन वाला आप जो सिस्टम बता रहे हो तो इसमें फीस जो रहती है वो ऑफलाइन भी इक्वल रहती है? देखिए, ये जो हमारे जितने भी बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेते हैं उन बच्चों को आई ट्यूटर एक एप्लीकेशन दी जाती है। उस एप्लीकेशन में पूरे हमारे जो एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, उसके कोई भी हम चार्जेस नहीं लेते। तो सर ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर है डायरेक्ट कोई बच्चा परचेस कर सकता है क्या? अगर कोई बच्चा बाहर चाहता है उसको परचेज कर सकता है, उसके लिए उसको अतिरिक्त जो शुल्क रहेगा वो देना पड़ेगा और ले सकता है। वो एवरेज सर कितना रहता है लगभग? 35,000 जो है उसकी फीस रहती है। तो उसमें टेस्ट सीरीज वगैरह भी मिलती है? नहीं, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो टेस्ट सीरीज है हमारी वो 2 टाइप की रहती है। एक ऑल इंडिया लेवल की रहती है, इसको हम AIATS कहते हैं, ऑल इंडिया आकाश टेस्ट सीरीज, और दूसरी रहती है फाइनल टेस्ट सीरीज। जो AIATS है ये हमारी जुलाई में चल पड़ती है, जुलाई से बच्चे लेना स्टार्ट करते हैं। जो टेस्ट हमारे यहाँ का बच्चा दे रहा है वही बच्चा जो है कोई बच्चा हमारे पास नहीं पढ़ रहा है, किसी और जगह पढ़ रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा है या ऑनलाइन कोचिंग ले रहा है, तो वो बच्चा उसको खरीद सकता है और उस टेस्ट में अपीयर हो सकता है। सर ये कौन सा एरिया है क्या? ये हमारे आई ट्यूटर लैब है। जो बच्चे हमारे पास यहाँ पे आते हैं वो यहाँ पे हमारे पास लैपटॉप
पहले से ही एक आई ट्यूटर में रहते हैं, और जो बच्चा घर से आता है जिसके पास ऐसा कोई संसाधन नहीं है कि वो घर से एक्सेस कर सके, तो उस बच्चे के लिए हमने आई ट्यूटर लैब बना रखी है। बच्चा यहाँ पे आता है, टाइम स्लॉट अपना बुक करता है और उन लेक्चर्स को देख सकता है। ये डिप्टी डायरेक्टर रूम, ये हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर हैं यहाँ के पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के, ये उनका कैबिन है। ये हमारा फैकल्टी रूम है। हाँ। जितने भी हमारे फैकल्टीज हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी के, वो सब लोग यहीं बैठते हैं। अभी सबकी क्लासेस चल रही हैं, इसलिए आपको सिर्फ एक सर और मैम आपको फ्री मिल रहे हैं। बाकी यहाँ पे सब लोग यहाँ बैठते हैं, अपने सेल्फ स्टडी करते रहते हैं, और जो बच्चों को कुछ भी उन्होंने अपना प्रोवाइड करना हो एक्स्ट्रा, कुछ भी अतिरिक्त जानकारी बच्चों को, तो बच्चा उनके डाउट्स के लिए भी यहाँ पे आ सकता है। डाउट क्लियर करने के लिए, डाउट क्लियर करने के बच्चा डाउट्स के लिए तो हम एनीवेयर एनी टाइम अवेलेबल रहते हैं। तो गाइस ये है यहाँ पर फैकल्टी रूम, देख सकते हो। यहाँ पर सारे टीचर्स अपने मतलब लेक्चर से पहले प्रिपरेशन करते हैं, कैसा क्या मतलब क्या बच्चों को मटेरियल प्रोवाइड करना है, क्या नहीं करना है, कॉन्सेप्ट वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर देखते हैं। और आपस में मीटिंग वगैरह भी यहाँ पर चलती है फैकल्टीज वगैरह की। चलते हैं, मैं दिखाता हूँ कि बच्चे किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, कैसा सीटिंग रहता है, कैसे क्लासरूम रहते हैं उनके। ओके सर। सर यहाँ पर जो ओवरऑल कितने मतलब बैचेस से जो चल रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे 3 शिफ्ट में जो है हमारे बैचेस चलते हैं। सुबह 7:30 से 11:30 बजे तक चलता है पहला, हाँ। जिसमें वो बच्चे पढ़ाई करते हैं जो 12वीं पास कर चुके हैं। फिर 12 बजे से 4 बजे तक वो बच्चे आते हैं जिनको लगता है कि सुबह आना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो 12 से 4 के बीच में वही छात्र आते हैं जो ड्रॉपर बैच के होते हैं, जो हम रिपीटर्स बैच कहते हैं, जो 12वीं अपनी कक्षा कंप्लीट कर चुके हैं। और उसके बाद हमारे पास चलता है क्लासेस 4 बजे से लेके 7:30 बजे तक। इस समय में वो बच्चे पढ़ते हैं जो बाकी स्कूल्स में एडमिशन वो पढ़ाई करते हैं, रेगुलर पढ़ाई करते हैं, और कोचिंग के लिए आते हैं हमारे पास, क्योंकि हम यहाँ पे डमी एडमिशन को प्रमोट नहीं करते हैं। हमारा मेन मोटिव है कि बच्चा स्कूल जाए, स्कूलिंग उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद बच्चा हमारे पास 4 बजे से 7:30 तक आए, तो उस दौरान हम उसको कोचिंग प्रोवाइड करते हैं 11वीं, 12वीं और 8वीं, 9वीं, 10वीं के छात्रों को। 8वीं से 12वीं और ड्रॉपर इतने बच्चों को जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर क्लासरूम में चलते हैं किसी। अब मैं एक क्लासरूम में आपको लिए चलता हूँ जहाँ पे टीचर जो है बच्चे को पढ़ा रहे हैं और बच्चे बहुत ही शिद्दत के साथ अपनी तैयारी कर रहे हैं। क्लास टूर करते हैं गाइस। गाइस अभी हम आ चुके हैं आकाश के क्लासरूम में। अभी यहाँ पर लेक्चर भी चल रहा है। हम बच्चों से भी बात करके देखते हैं कुछ बच्चों से। हेलो, क्या नाम है आपका? भावना यादव। कौन से बैच में आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो? 2107 नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं। अभी क्लास चल रही है, अभी कौन सा लेक्चर है? फिजिक्स का लेक्चर है। फिजिक्स का। अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे आपको कुछ डाउट आ रहा है, ठीक है, लाइव क्लास में, तो सर से आपको डर लगता है क्या डाउट पूछने में, या नहीं लगता पूछने में? नहीं, बिल्कुल डर नहीं लगता। नहीं लगता है। सर कभी डांटते तो नहीं है कि डाउट आ रहा है बीच में आपने पूछ लिया? नहीं, कभी नहीं। डाउट क्लियर होता है? हाँ। ओके। फैकल्टीज वगैरह बढ़िया है? हाँ, बहुत बढ़िया है। कितना टाइम हो गया आपको? मुझे यहाँ पे 2 मंथ्स हो गए। 2 मंथ्स हो गए। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी छोटा क्लासरूम है अदर इंस्टीट्यूट के कंपेयर में, क्योंकि बहुत जगह बहुत ज़्यादा बच्चे रहते हैं, उसमें डाउट क्लियर करने में भी बच्चे हिचकिचाते हैं कि इतने बच्चों के बीच में अगर हम डाउट पूछेंगे तो बाकी बच्चे क्या सोचेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो बहुत कम बच्चे भी, और इतने कम बच्चों के बीच में इजीली बच्चे डाउट पूछ सकते हैं। हाय ब्रो, क्या नाम है आपका? सौम्य। सौम्य। आप नीट की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, आपको डाउट वगैरह क्लियर करने को डाउट मतलब दिक्कत कोई दिक्कत नहीं आती, कोई डाउट दिक्कत क्लियर नहीं होते हैं? होते हैं। सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा लग रहा है अभी मतलब सारे ही अच्छे लग रहे हैं, सर पढ़ाते सारे ही अच्छे। कोई सा तो टफ लग रहा होगा? केमिस्ट्री थोड़ा लगता है। केमिस्ट्री लगता है। ओके। तो मतलब उसके लिए नहीं, अच्छे से वगैरह प्रिपरेशन से है, आप- टीचर्स अच्छे से समझाते हैं, कुछ भी डाउट आता है सर अच्छे से समझाते हैं, बहुत ही फ्रेंडली वे में। टाइमिंग क्या है आपके क्लासेस का? 12 से 4। 12 से 4 है। हाँ। एक दिन में 2 क्लासेस लगती हैं। हाँ। ठीक है, थैंक यू। आइए अभी मैं आपको दूसरे क्लासरूम में लिए चलता हूँ। देखिए कितनी शिद्दत से, कितनी शांति से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। आप आइए। सो गाइस यहाँ पर भी अभी क्लास चल रही है, लाइव क्लास है यहाँ पर। सर पढ़ा रहे हैं, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो काफ़ी कम स्टूडेंट है। हाई कौन सा बैच है, नीट या जेई का? नीट। नीट का है। ओके। 12 से 4 टाइम है ना? अभी कौन सा लेक्चर चल रहा है? अभी बॉटनी। बहुत नहीं चल रहा है।
तो गाइस बॉटनी का लेक्चर यहाँ पर चल रहा है और यहाँ पर भी आप देख सकते हो काफ़ी छोटा क्लासरूम है। एक्सक्यूज़ मी, आपके डाउट्स वगैरह क्लियर होते हैं यहाँ पर सारे? जी होते हैं। अच्छा, जो डाउट अभी टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं, अगर उसमें डाउट आ गया तो इजीली पूछ पाओगे या फिर डर लगता है? नहीं इजीली पूछ पाते, डर नहीं लगता सर? नहीं। कभी डांटते नहीं है सर? नहीं डांटते, फ्रेंडली रहते। फ्रेंडली रहते हैं, ठीक है। कुछ स्पेशल मतलब यहाँ की क्लासरूम के बारे में बताना चाहोगे? ये सारे डाउट्स कुछ पूछो, आराम से पूछ ओके सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो गाइस आप देख सकते हो क्लासरूम, ठीक है। चलते हैं आगे। थैंक यू सर, डिस्टर्ब किया उसके लिए सॉरी। जैसे आप देख सकते हैं सर कि यहाँ पे टोटल जो है क्लासरूम 1 से हमने स्टार्ट किया था 8 तक क्लासरूम है पूरे यहाँ से। तो टोटल इस फ्लोर में मेरे पास 17 क्लासरूम है। 17। 3 क्लासरूम नीचे वाले फ्लोर पे हैं, जो कैंपस है मेरा टोटल 21 क्लासरूम है ओके सर, जी। टोटल 21 है। और हर एक क्लासरूम की बैठने की कैपेसिटी वही 55-57 बच्चों की, इससे ज़्यादा बच्चे नहीं बैठ सकते। तो ये काफ़ी अच्छी फैसिलिटी यहाँ पर, स्टूडेंट काफ़ी कम रहता है। बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मुकाबले हमारे आकाश की पॉलिसी ही ऐसी है कि हम हर बच्चे को पर्सनल अटेंशन दें। वो तभी पॉसिबल हो पाती है जब कम बच्चे रहेंगे। 100 बच्चों में 120 बच्चों में कभी पर्सनल अटेंशन नहीं हो पाती है। इसलिए हमारा मोटिव है कि हम हर बच्चे को रिजल्ट को इम्प्रूव करें, पर्सनल अटेंशन दें। टीचर्स हर बच्चे के ऊपर अटेंशन देकर उसके रिजल्ट को एनहांस करें। सर यहाँ पर मतलब जैसे कि अभी जो शिफ्ट चल रही है इसमें सारे नीट की शिफ्ट, मतलब सारे नीट ये के सारे बच्चे- ये जो हमारा कैंपस है ये तुलसी टावर में गीता भवन है। हाँ, यहाँ पे जो है हमारा सिर्फ मेडिकल की क्लासेस चलती हैं। रोड क्रॉस करके हमारा एक और कैंपस है जो साकेत टावर बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग के बच्चे पढ़ते हैं और 8वीं 9वीं 10वीं फाउंडेशन बैच के बच्चे पढ़ते हैं। सर यहाँ पर डाउट काउंटर्स वगैरह कहाँ पर, यहाँ पर टीचर डाउट क्लियर करते हैं? टीचर्स हर फैकल्टी रूम में बच्चा डाउट्स के लिए आ सकता है। जैसे मैंने आपको कहा कि हर एक बच्चा कहीं भी किसी भी समय डाउट पूछ सकता है अपना। तो टाइम स्लॉट ऐसा नहीं कि बच्चे के लिए फिक्स होता कि यही टाइम है, जब चाहे बच्चा टीचर्स अवेलेबल हैं और डाउट्स अपने पूछ सकता है। सर जैसे जो क्लासरूम में टीचर्स पढ़ाते हैं वही टीचर डाउट के लिए भी अवेलेबल रहते हैं? सबसे बड़ा बात है हमारे पास कोई अलग से डाउट के लिए फैकल्टी नहीं होती है। जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वही उस बच्चों के डाउट क्लियर करते हैं। ओके सर, यहाँ पे कुछ डाउट वगैरह से चल रहे हैं, डाउट क्लियर? यहाँ पे पढ़ाई के बाद जैसे ही बच्चों के डाउट्स आते हैं, कोई चीज़ समझ नहीं है, कोई टॉपिक समझ नहीं आया, हाँ। तो उसके लिए हमारे पास टीचर्स देखिए ऐसे हमारे डाउट क्लासरूम रहता है और टीचर्स में अवेलेबल रहते हैं और बच्चों के डाउट्स को क्लियर करते हैं। सर यहाँ पे सारे डाउट क्लियर करने के लिए बच्चे बैठे हैं। सर जो बच्चे यहाँ पर बैठते हैं, चलिए उन्हीं से बात कर लेते हैं। सर एक्सक्यूज मी, हेलो, आप डाउट के लिए यहाँ पर बैठे हैं? सेल्फ स्टडी के लिए? सेल्फ स्टडी के लिए, डाउट के लिए। ओके, तो आपका बैच का टाइमिंग क्या है? 4:30 to 7:30। 4:30 to 7:30। ओके, तो आप पहले ही आ जाते हो हाँ। सेल्फ स्टडी के लिए और डाउट के लिए। तो यहाँ पर कब से कब तक सेल्फ स्टडी कर सकते हैं? 7:30 से नाइट 8। नहीं, वो तो आपका क्लासेस का टाइमिंग है, लेकिन जैसे आप अभी आ गए हो तो दिन में जैसे जिसको सेल्फ स्टडी करना रहता है तो वो कब से आ सकते हैं यहाँ पर? मॉर्निंग से आ सकते हैं। मॉर्निंग से आते हैं यहाँ पर, मतलब क्लासरूम अलॉट रहते हैं सेल्फ स्टडी के लिए रहते हैं? ओके, और डाउट्स वगैरह आते हैं तो वो क्लियर हो जाते हैं? हाँ। वो जो टीचर आपको पढ़ाते हैं क्लासरूम में वही टीचर डाउट क्लियर करते हैं? नहीं, किसी भी टीचर से आप पूछ सकते हैं। लेकिन जो टीचर हमें पढ़ाते हैं क्लास में, अगर उन्हीं से हम पूछेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा ना। वो टीचर्स अवेलेबल रहते हैं हाँ। यहाँ पर? गाइस सभी लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर सेल्फ स्टडी के लिए भी स्पेस अवेलेबल रहता है। जिन लोगों को जल्दी आकर यहाँ पर सेल्फ स्टडी करना हो, उनका हॉस्टल में या फिर रूम पर पढ़ाई प्रॉपर नहीं हो रही, डिस्टर्बेंस हो रहा, तो यहाँ आकर वो इजीली सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, जैसा कि आपने देखा कि रूम नंबर 15 था हमारा, इसमें सेल्फ स्टडी और डाउट्स दोनों चल रहे हैं। डाउट काउंटर भी है और सेल्फ स्टडी के लिए बच्चा यहाँ पे बैठा है। ये हमारा दूसरा रूम नंबर 16 है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सिर्फ बच्चे अपने डाउट्स भी क्लियर कर रहे हैं और सेल्फ स्टडी भी साथ में चल रही है उनकी। आप एक बार आइए देखिए। गाइस ये क्लासरूम है, यहाँ पर आप देख सकते हो टीचर, मतलब जो टीचर्स है वो भी डाउट के लिए अवेलेबल है। साथ में स्टूडेंट यहाँ पर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं। अगर सेल्फ स्टडी करते टाइम भी अगर इन्हें कुछ डाउट आ रहा है तो टीचर से डायरेक्टली यहीं पर पूछ सकते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा हाय, सेल्फ स्टडी के लिए रुकते हैं। यस सर। आपकी बैच का टाइमिंग क्या है? 4 से 7:30। अभी आप कौन सा टॉपिक कर रहे हो? मैं जूलॉजी कर रही हूँ। ओके, तो मतलब अभी जो आप पढ़ाई कर रहे हो उससे ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा लग रहा है? फिजिक्स। फिजिक्स लग रहा है। तो उसके लिए आप टीचर्स के पास जाते हो, हेल्प लेते हो? यस। पूरी हेल्प मिलती है? ओके, और हाँ, इंस्टा प्रमोट। ठीक है गाइस, और हम किसी और से बात करके देखते हैं। ओके, एक्सक्यूज मी, आप मतलब सेल्फ स्टडी के लिए यहाँ पर हो? हाँ। ओके, डाउट्स वगैरह आते हैं तो आप क्या करते हो उस टाइम?
और उसी टाइम पे टीचर अवेलेबल होते तो उनके पास जाके पूछ लेते हैं। कुछ बताते हैं? हाँ, बता देते हैं। कभी डांटते तो नहीं है? नहीं, कभी नहीं। नहीं। मान लीजिए एक डाउट एक बार में पूछने पर क्लियर नहीं होता, फिर से जाओगे? हाँ, जितनी बार पूछे उतनी बार बता दें। बताते हैं इजीली। ओके, अभी क्या कर रहे हो आप? अभी बॉटनी पढ़ रही हूँ। हाय सर। सर आप कौन से मैं बहुत सर अभी यहाँ पे डाउट के लिए आप सर जो बच्चे डाउट्स पूछते हैं तो मतलब आप कभी उन्हें डांटते तो नहीं हो? मतलब जैसे बहुत सारे ऐसे रहते हैं कि बार बार पूछते हैं। सी डांटना इज़ नॉट अ सेंस। हमारा काम है कि उनको सही गाइड करना एंड उनको अच्छे स्कोर्स के लिए मोटिवेट करना। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि बार बार रिवीजन करें और उसी चीज़ को बार बार हम बताएं। सर जैसे बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन स्टडी भी कर रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से, तो उन लोगों वो लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं अच्छे से, एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं, लेक्चर भी देखते हैं, उसके बाद भी उनका टेस्ट में स्कोर नहीं आता, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाते क्वेश्चन गलत होते हैं, तो उसका क्या रीज़न है, वो कैसे सही कर सकते हैं? उसका रीज़न यही है कि पर्सनल मेंटरशिप वगैरह उन बच्चों को सही नहीं मिल पाती और इसी वजह से हम एट आकाश यही चाहते हैं कि हम पर्सनल मेंटरशिप की बच्चे से इंटरेक्ट जितना ज़्यादा कर सकें उतना अच्छा उनका स्कोर होगा। हाय सर। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। सर फिजिक्स में तो सबसे ज़्यादा लोग को दिक्कत आती है थोड़ा सा सर, जैसे अभी इस बार नीट का भी बहुत कुछ हुआ है और आने वाले समय में मतलब जो नीट का जो बोल सकते हैं पेपर का जो तरीका था वो भी चेंज होने वाला है, तो अभी इस कंडीशन में बच्चे ऐसे ही डिप्रेस्ड है, तो फिजिक्स की किस तरीके से तैयारी करें अभी और कैसे मतलब आने वाले जो चैलेंजेस उसके लिए कैसे तैयार है? डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, आगे अपने पास चांसेस है। तो सबसे बेटर ये है फिजिक्स में स्कोर बढ़ाने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठेंगे। सर एक क्वेश्चन था, क्योंकि मैं भी एक नीट एस्पिरेंट रह चुका हूँ, तो जब क्लास में टीचर्स पढ़ाते हैं ना और वो जो क्वेश्चन कराते हैं वो तो बन जाते हैं, लेकिन जब मॉड्यूल करने जाते हैं तब वो बनते नहीं हैं। वो इसलिए नहीं बनते क्योंकि हम क्लास के जो नोट्स रहते हैं ना उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते नहीं है। जब आप उसमें पढ़ते हो तो उसमें जो कॉन्सेप्ट लिखे रहते हैं तो आपको उस कॉन्सेप्ट को अपनी लैंग्वेज में सबसे पहले तो दिमाग में बिठाना है कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए अपन को ये मेथड अप्लाई करना है और उस क्वेश्चन को आप दिमाग में बिठाओगे। जैसे स्टोरी टेलिंग कोई होती है, जैसे आप कोई मूवी की स्टोरी टेलिंग बताते हो, ऐसी स्टोरी टेलिंग में आप कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में बिठाओ और जब कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठेगा तो आपको डिफरेंट अप्रोच पता रहेगा कि इस टाइप की प्रॉब्लम्स में आपको ये अप्रोच लगाना है। तो आप वो जब अपने दिमाग में शॉर्ट आउट कर लोगे तो अपने आप आपको क्वेश्चंस की अप्रोच आ जाएगी और जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये आपको दिमाग में दिखेगा। क्योंकि अधिकतर बच्चों का क्या रहता है ना कि वो नोट्स पढ़ते हैं, नोट्स को बस एक बार ऊपर से देख लिया, पढ़ लिया, लेकिन कभी सॉल्व नहीं करते। जबकि फिजिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉपी पेन लेके बैठें और वो सॉल्व करें चीज़ें। पढ़ना नहीं है, उसको सॉल्व करना है। जिस दिन सॉल्व करना सीख जाए तो अपने आप आधे से ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है वो वैसे ही दूर हो जाए। ठीक है, सो मच। सबसे ज़्यादा दिक्कत यही आती थी, आप हो सकता है आपकी इस बात से बहुत सारे लोगों को हेल्प मिले। थैंक यू सर। जैसा कि आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जितने भी हमारे सेल्फ स्टडी रूम में सिर्फ लड़कियां ही बैठी थी। हाँ सर। क्लासरूम में आपने देखा होगा कि लड़के लड़कियां इकट्ठे बैठते, को एजुकेशन है, हाँ। लेकिन हमारे जितने भी सेल्फ स्टडी रूम हैं वो लड़कों के लिए अलग हैं, लड़कियों के लिए अलग हैं, सो दैट हर कोई अपने कंफर्ट जोन में वहाँ पे पढ़ाई कर सके। बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छी बात है। लड़कों के लिए अलग है, लड़कियों के लिए अलग है, तो बहुत सारे लोगों को मतलब अपने कंफर्ट के हिसाब से कोई जैसे बैठना चाहे वैसे बैठ सकता है। बिल्कुल सर। तो ओवरऑल इस साइड के सारे क्लासरूम कवर करेंगे।